Let's start with the chapter number 5 जिसका नाम है मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम. सो इट सेज कि फाइंड आउट व्हाट इट इज़ दैट हील यू. सबसे पहले हम ये चीज़ ढूंढनी ज़रूरी है कि हमें हील क्या चीज़ कर सकती है. क्या वो कोई पर्सन है जो हमें हील कर सकता है, क्या वो कोई जगह है. फॉर एग्जांपल अभी मेरा एक दोस्त है वो लद्दाख गया था, तो ही और शी सेड कि दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड जस्ट बिकॉज दैट इज़ अ कोल्ड डिजर्ट इट फील्स लाइक इट्स हेवन, क्योंकि दूर दूर पहाड़, वादियाँ, लेक्स है. तो हो सकता है कोई आपके लिए एक जगह हो जो आपको हील कर सकती हो सकता है आपके लिए कोई एक इंसान हो जो आपको हील कर सकता है. मे बी कुड बी योर मदर, कुड बी योर गर्लफ्रेंड, कुड बी योर वाइफ, कुड बी योर फादर, ब्रदर, राइट. रियलाइज दैट करेक्ट डायरेक्शन गिवन टू योर सबकॉन्शियस माइंड विल हील योर माइंड एंड बॉडी. एक चीज़ रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि एक करेक्ट डायरेक्शन होनी चाहिए जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को दी गई हो, जैसे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी को और आपके जो कॉन्शियसनेस है उसको हील कर पाए. डेवलप ए डेफिनेट प्लान फॉर टर्निंग ओवर योर रिक्वेस्ट और डिज़ायर टू योर सबकॉन्शियस माइंड. एक डेफिनेट प्लान को तुम डेवलप करो अपने अंदर. अगर कोई चीज़ तुम्हें अचीव करनी है, चाहे वो तुम्हारे हेल्थ बेसिस पर हो, चाहे वो तुम्हारे वेल्थ बेसिस पर हो, चाहे वो रिलेशनशिप बेसिस पर हो. यही सेम चीज़ एक और बुक है उसमें भी समझाई गई है जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच. नेपोलियन हिल की बुक है, बहुत ज़्यादा बिकी, मतलब बेस्ट सेलिंग बुक है इन द वर्ल्ड. उसमें भी ये चीज़ है कि आपके मन के अंदर, आपके सबकॉन्शियस के अंदर एक डेफिनेट, मतलब फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ पेज और आपको उस पर ड्रॉ करना चाहिए कि व्हाट यू वांट, और उस ड्राइंग को अपने सबकॉन्शियस में एकदम परफेक्टली फिट होना चाहिए. दैट इज़ द बर्निंग डिज़ायर. एक वर्ड यूज़ होता है, टर्म यूज़ होती है, दैट इज़ बर्निंग डिज़ायर. ताकि वो आपको चीज़ याद आती रहे, जिसके कारण वो आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उसी डायरेक्शन में काम करेगा. फिर इमेजिन द एंड डिज़ायर्ड एंड फील इट्स रियलिटी. हमेशा जो डिज़ायर आपके अंदर, उसका एंड रिजल्ट अपने अंदर एक्सपेक्ट करो, अपने अंदर फील करो, ठीक है. फॉलो इट थ्रू एंड यू विल गेट डेफिनेटली रिजल्ट. फॉलो करो इसको और तुम्हें उसका उत्तर, तुम्हें इसका आंसर, तुम्हें इसका एंड रिजल्ट आज नहीं तो कल नहीं तो परसों मिलेगा. डिसाइड व्हाट बिलीव इज. नो दैट बिलीव इज अ थॉट इन योर माइंड एंड व्हाट यू थिंक यू क्रिएट. डिसाइड करो किसी बिलीव को और ये भी सोचो कि वो बिलीव क्या है. वो एक थॉट है जस्ट, ये आपके माइंड में है, और जो आप सोचोगे वो आप क्रिएट कर पाओगे. इट इज़ फुलिश टू बिलीव इन सिकनेस एंड समथिंग टू हर्ट और टू हार्म यू. बिलीव इन परफेक्ट हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, पीस, वेल्थ एंड डिवाइन गाइडेंस. देखो ये बहुत ही ज़्यादा एक अद्भुत लाइन मैं बोलूँगा इसको, जस्ट बिकॉज कि इसको ध्यान से सुनो, इसको आंखें बंद करके सुनो तुम. इट इज़ वेरी फुलिश टू बिलीव इन सिकनेस एंड समथिंग टू हर्ट और टू हार्म यू. बिलीव इन परफेक्ट हेल्थ, बिलीव इन प्रोस्पेरिटी, बिलीव इन पीस, बिलीव इन वेल्थ एंड बिलीव इन डिवाइन गाइडेंस. तुम खुद सोचो कि कितनी एक हैरान कर देने वाली बात है कि ये कितना घटिया सा सवाल है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है. सिर्फ बिलीव क्या है, एक थॉट है आपके दिमाग में, राइट. बिलीव करो हैप्पीनेस में, एंड रिजल्ट में, और बिलीव करो प्रोस्पेरिटी में, बिलीव करो वेल्थ में, बिलीव करो डिवाइन गाइडेंस में, और आपकी लाइफ एक अलग ट्रैक पर चली जाएगी. ग्रेट एंड नोबल थॉट अपॉन विच यू हैबिचुअली डिवेल बिकम ग्रेट एक्ट. आपके ग्रेट और नोबल थॉट्स जो होते हैं, देखो एक बात याद रखना, सबसे पहली बात ये है, फॉर एग्जांपल आपके अंदर कुछ थॉट्स हैं जिनमें से कुछ थॉट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, कुछ थॉट्स होंगे जो पॉजिटिव होंगे. तो क्या करना है आपको एक पेपर पर अपने सारे दिन के अच्छे थॉट्स लिखने हैं और रात को सोने से पहले उन थॉट्स को अपने मन में एक बार रिपीट करना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी थॉट हो. तो जैसे जैसे आप रिपीट करते जाओगे ना, रिपीटेशन से आपका जो कॉन्शियस है वो मैसेज को सबकॉन्शियस में ट्रांसफ़र करेगा, जिसके कारण जो आपके नोबल और ग्रेट थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, वो रियलिटी में होना शुरू होंगे. और ये बात हर किसी भी फील्ड में, चाहे आप ये वेल्थ के लिए कर रहे हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो, या किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हो, उसमें काम आएगी. Apply the power of prayer therapy in your life. Choose a certain plan, idea or mental picture. Mentally and emotionally unite with the idea, and as you remain faithfully to your mental attitude, your prayer will be answered. देखो प्रेयर हम सब करते हैं, लेकिन प्रेयर का तरीका नहीं होता सबके पास, ठीक है. किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हो तो उसको सिर्फ आपको चाहना ज़रूरी नहीं है, उसको विजुलाइज करना ज़रूरी है, उसकी मेंटल पिक्चर आपके दिमाग में होनी ज़रूरी है, और आपके इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए होने ज़रूरी हैं. इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जब आप प्रेयर करते हो तो वो ज़रूर रिजल्ट लाती है. ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू रियली वांट द पावर टू हील, यू कैन हैव इट थ्रू फैथ. हमेशा याद रखो कि तुम अगर चाहते हो पावर
हील करने की अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को, तो ये तुम्हें मिल सकती है तुम्हारी फैथ के थ्रू, विच मीन्स नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑफ योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। फेथ कम्स विद अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी जो फेथ है वो तुम्हारी डीप अंडरस्टैंडिंग से आती है। डीप अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? किसी चीज़ पर फोकस करने से। फोकस कैसे करते हो? बुक्स पढ़ना शुरू करो। बुक्स पढ़ने से कभी फोकस नहीं आता, लेकिन सोशल मीडिया पर फोकस, अटेंशन कम होता है। अब इस वीडियो में यहाँ तक मैं मान ही नहीं सकता कि कोई एक आधा इंसान आया होगा। अगर आया है तो उसका फोकस, अटेंशन बहुत अच्छा है, जिसके कारण उसका मेंटल पिक्चर बहुत अच्छा होगा, उसकी मेंटल स्टेट बहुत अच्छी होगी। जितना ज़्यादा अच्छा मेंटल स्टेट होगा, स्टेबिलिटी होगी, उतना ज़्यादा अच्छा उसका सबकॉन्शियस काम करेगा और उतने अच्छे उसको रिजल्ट्स मिलेंगे। Blind faith means that a person may get result in healing without any scientific understanding of the power and forces involved। देखो, सभी कहते हैं कि ब्लाइंड फेथ होना बहुत गलत बात है किसी भी चीज़ में। ये बात सच है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर तुम ब्लाइंड फेथ रखोगे तो तुम्हें ऐसे ऐसे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे जो तुमने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। तो किसी इंसान में ब्लाइंड फेथ रखने की बजाय तुम अपने सबकॉन्शियस में ब्लाइंडली फेथ करो और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये कौन सी पावर है। तुम समझ भी नहीं पाओगे उस पावर को, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लिए काम करेगी। तुम जो भी चीज़ सोचोगे वो चीज़ आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते बाद होगी। हो सकता है वो डिफरेंट वे में हो, लेकिन होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज learn to pray for your loved ones who may be ill. Quiet your mind and your thought of health, vitality and perfection operating through the one universal subject. Mind will be felt and resurrected in the mind of your loved ones. हमेशा अपने चाहने वालों के लिए प्रेयर करते रहो पूरे दिल से, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी बॉडी, उनकी माइंड के लिए, जैसे भी, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग पर ही, एट द एंड दिमाग पर ही डिपेंड करती हैं, तो इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी आई हो। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है प्रैक्टिकल टेक्निक्स इन मेंटल हीलिंग, कि हम अपने मेंटल हीलिंग में कौन सी प्रैक्टिकल टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय।